फ्रांस की खुफिया एजेंसी ने चीन की पोल खोल दी है। राफेल के खिलाफ चीन ने झूठा कैंपेन चलाया। राफेल की बिक्री को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। ये फ्रांस का बयान सामने आया है। भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान फेक फुटेज का इस्तेमाल किया गया। राफेल के खिलाफ चीन ने ये झूठा कैंपेन अब चला दिया है। राफेल को बदनाम करने के लिए एआई का इस्तेमाल किया गया। चीन ने अपने दूतावासों का भी इस्तेमाल किया है। फ्रांस की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन के विदेशी दूतावासों में मिलिट्री डिप्लोमैट्स में राफेल की बिक्री को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। उन्होंने उन देशों को प्रभावित करने की कोशिश की जिन्होंने पहले से राफेल खरीदे हैं, जिसमें इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं। चीन के रक्षा मंत्रालय ने इन आरोपों को अफवाह करार देते हुए खारिज कर दिया है। चीन ने कहा कि वो मिलिट्री एक्सपोर्ट में जिम्मेदार रवैया अपनाता है। राफेल को बदनाम करने के लिए एआई का इस्तेमाल किया। मई में भारत पाकिस्तान के बीच 4 मई तक चले संघर्ष में दोनों ही देशों के दर्जनों विमानों ने हिस्सा लिया। इस दौरान भारत ने फ्रांस मेड राफेल जेट का इस्तेमाल किया था। फ्रांस का दावा है कि पाकिस्तान और उसके सहयोगी चीन ने राफेल की इमेज खराब करने के लिए सोशल मीडिया पर झूठी खबरें, हेर फेर की गई तस्वीरें और एआई जनरेटेड कंटेंट और वीडियो गेम के फुटेज का इस्तेमाल किया था। फ्रांस के रिसर्चर्स ने पाया कि लड़ाई के दौरान 1000 से ज्यादा नए सोशल मीडिया अकाउंट बनाए गए जो चीनी टेक्निक को बेहतर बताने का दावा कर रहे थे। हालांकि फ्रांस ने इस ऑनलाइन कैंपेन को सीधे चीनी सरकार से जोड़ने का सबूत नहीं दिया है। पाकिस्तान के कई सोशल मीडिया यूजर्स ने संघर्ष के दौरान महीनों पुराने फुटेज शेयर कर राफेल गिराने का दावा भी किया था। तो चीन ने झूठा कैंपेन चलाया है। अब राफेल को लेकर राफेल की बिक्री को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जो तमाम देश जो ऑलरेडी अपने पास राफेल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इंडोनेशिया, उनको भड़काने की कोशिश की जा रही है। फ्रांस की खुफिया एजेंसी जिसका इस्तेमाल किया गया है, एआई का जनरेटेड कंटेंट यहाँ पर लोगों को दिखाया जा रहा है। फ्रांस की खुफिया एजेंसी है जिसने चीन की पोल खोलकर रख दी है। चीन का ये प्रोपेगेंडा जो बुरी तरीके से फेल हो गया, झूठ बेनकाब हुआ है। चीन और पाकिस्तान ये जो मिली भगत कर राफेल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, बिक्री को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फुटेज शेयर कर राफेल गिराने का दावा भी किया गया था। राफेल के खिलाफ चीन ने ये झूठा कैंपेन जो चलाया है। हालांकि चीन का भी बयान इसको लेकर सामने आया। चीन ने कहा कि इस तरह की कोई भी एआई फुटेज चीन के द्वारा नहीं बनाई गई है, लेकिन उसके बावजूद फ्रांस की खुफिया एजेंसी जो लगातार ये पोल खोल चीन की करती हुई नजर आ रही है। प्रोपेगेंडा अब चीन का फेल हो गया। जिस तरीके से ये पूरे मामले को लेकर पोल खोल फ्रांस के द्वारा की गई। हमारे सहयोगी आदित्य वधावन हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी उनसे लेंगे। आदित्य, चीन ने नया प्रोपेगेंडा चला रहा था, जो एआई जनरेटेड कंटेंट है राफेल को लेकर वो दिखाया जा रहा था। एआई की राफेल की जो बिक्री है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करने की तमाम कोशिशें चीन की, हालांकि इसको नाकाम कर दिया गया है अब फ्रांस की खुफिया एजेंसियों द्वारा। बिल्कुल अच्छा, अगर आप देखेंगे तो चीन का ये जो एक मैलिशियस एजेंडा था कि एआई से वो जो ये क्लोन करके राफेल के जो प्लाट दिखा रहा था कि वो क्रैश कर गए हैं, कहीं ना कहीं चीन को एक बहुत बड़ा ये एक झटका है। और किस तरीके से इस बिल्कुल हमने देखा जिस समय भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेट करा, जिस समय पाकिस्तान के काफी जो हवाई अड्डों को टारगेट करा गया, उनके काफी F-16 भी डिस्ट्रॉय हुए पाकिस्तानी एयरफोर्स के काफी जो है अगर हम माने तो जो उनके लड़ाकू विमान है पाकिस्तान के एयरफोर्स के, उनके काफी को ध्वस्त करा गया। तो कहीं ना कहीं चीन को क्रिटिसिज्म भी पाकिस्तान ने अपनी नाराजगी भी जताई कि किस तरीके से जो उनके डिफेंस जो ड्रोन मैकेनिज्म से जो इंटरसेप्टर थे डिफेंस सिस्टम्स जो चीन ने पाकिस्तान को दिए थे, वो कहीं ना कहीं फेल होते हुए दिखे। और उससे चीन काफी बौखलाया हुआ दिखा। तभी उसने ये मैलिशियस एजेंडा क्लोनिंग के थ्रू, एआई के थ्रू कोशिश करी कि एक झूठा नैरेटिव दुनिया को दिखाया जाए। लेकिन फ्रांस की ये, जैसे कि आपने कहा, फ्रांस की खुफिया एजेंसी ने इसको पूरी तरीके से नाकाम करा, चीन के इन जो है नापाक इरादों को। तो अब देखने वाली बात है। और ऐसी कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि चीन ने जो है रियल टाइम इंफॉर्मेशन भी पाकिस्तानी एयरफोर्स के साथ और पाकिस्तानी आर्मी के साथ शेयर कर रही थी जिस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या इस पर अब आगे चल के क्या रुख बनता है, क्या
निकल के आती हैं चीजें, ये देखने वाली बात रहेगी। हर्षा। बिल्कुल, एक बार फिर से चीन की कोशिश को नाकाम कर दिया